गीता अध्याय अमर विश्वरूप दर्शन योग विस्तृत हिंदी व्याख्या। अर्जुन की जिज्ञासा। अर्जुन कहता है, हे प्रभु, आपने मुझ पर जो कृपा की और आत्मा परमात्मा का गूढ़ जान दिया, उससे मेरा मोह मिट गया है। अब मैं समझ चुका हूँ कि आप ही इस संसार के आरंभ और अंत हैं। आपने जो बताया कि आपसे ही ये जगत उत्पन्न होता है और आप में ही लीन हो जाता है, ये बात मेरे हृदय में बैठ गई है। परंतु एक मनुष्य होने के नाते मेरी स्वाभाविक इच्छा है कि मैं इसे प्रत्यक्ष देखूं। जैसे कोई व्यक्ति किसी महान पर्वत के बारे में सुनता है, चित्र देखता है, लेकिन जब तक वह खुद उसके सामने खड़ा नहीं होता, तब तक संतोष नहीं मिलता। वैसे ही मैं भी आपके विराट स्वरूप को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। भगवान का उत्तर। भगवान प्रसन्न होकर कहते हैं, अर्जुन, तुम मेरा वह विराट रूप देख सकते हो जिसमें अनगिनत रूप, रंग और आकृतियां हैं। पर याद रखो, यह सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देगा। मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूँ ताकि तुम वह देख सको जो साधारण लोग कभी नहीं देख सकते। जीवन का उदाहरण, जैसे हमें मोबाइल पर रेडियो या इंटरनेट की तरंगें दिखाई नहीं देती, लेकिन एक खास डिवाइस, मोबाइल या रेडियो, उन्हें पकड़कर हमारे सामने लाता है। उसी तरह भगवान का विराट रूप हर जगह है, परंतु देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। विराट रूप का वर्णन अर्जुन देखता है कि भगवान का शरीर इतना विशाल है कि उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समा गया है। अनगिनत मुख और नेत्र, अनगिनत हाथ और पैरों वाले उस रूप में हर दिशा चमक रही है। उस रूप में अनगिनत आभूषण, दिव्य शस्त्र और असंख्य आश्चर्यजनक दृश्य है। उसका तेज ऐसा है कि यदि हजारों सूरज एक साथ आकाश में उदित हो तो भी उसकी तुलना नहीं हो सकती। जीवन का उदाहरण सोचिए, गर्मी के मौसम में केवल एक सूरज की रोशनी में हमारी आंखें खुली नहीं रह पाती। अब सोचिए, 1000 सूरज एक साथ निकल आए तो क्या स्थिति होगी। अर्जुन पर भी वैसा ही प्रभाव पड़ा। सब कुछ उसी में अर्जुन देखता है कि देवता, ऋषि, असुर, मनुष्य सब उसी विराट रूप में है। पर्वत, नदियां, ग्रह, नक्षत्र, दिशाएं सब उसी का अंश है। अर्जुन को लगता है कि यह संसार बाहर कहीं नहीं है, बल्कि भगवान के भीतर ही है। जीवन का उदाहरण, जैसे एक विशाल वृक्ष की जड़ में ही तना, शाखाएं, पत्ते, फूल और फल सब छिपे रहते हैं। समय आने पर सब बाहर आते हैं। वैसे ही भगवान के विराट रूप में ही पूरा जगत समाया हुआ है। भयानक दृश्य है, लेकिन इस विराट रूप का एक भयानक पक्ष भी था। अर्जुन देखता है कि युद्ध भूमि में जितने योद्धा हैं, वे सब भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। कोई देवताओं के समान पूज्य है, कोई महान वीर है, पर सब के सब उसमें समा रहे हैं। ये दृश्य देखकर अर्जुन कहता है, हे प्रभु, ये दृश्य अद्भुत भी है और भयावह भी। मैं देख रहा हूँ कि सब योद्धा आपकी ज्वलंत अग्नि में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंगे जलती हुई लौ में दौड़ते हैं और उसमें भस्म हो जाते हैं, वैसे ही सब योद्धा आपके मुख में समा रहे हैं। जीवन का उदाहरण हमने देखा है कि समय कितना निर्दयी होता है। चाहे कोई कितना भी धनी या शक्तिशाली क्यों न हो, समय उसे धीरे धीरे अपने भीतर समा लेता है। बड़े बड़े साम्राज्य मिट गए, राजा रंक हो गए। अर्जुन के सामने समय का यही रूप सजीव हो उठा। भगवान का संदेश। भगवान कहते हैं, अर्जुन, मैं समय हूँ जो सबको नष्ट करने वाला है। युद्ध भूमि में जो योद्धा है, वे सब पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तुम केवल साधन मात्र हो। उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो। विजय तो निश्चित है। जीवन का उदाहरण, कभी कभी हम सोचते हैं कि किसी काम का परिणाम हमारे हाथ में है, पर वास्तव में कई घटनाएं पहले से ही तय होती है। जैसे किसान बीज बोता है, पर फसल तभी होगी जब प्रकृति अनुकूल होगी। वैसे ही अर्जुन को समझाया गया कि युद्ध का परिणाम पहले से तय है। वह केवल भगवान की योजना को पूरा करने का साधन है। अर्जुन का भय और भक्ति, ये दृश्य देखकर अर्जुन कांप उठता है। उसके शरीर से रोमांच हो जाता है। वह कहता है, हे प्रभु, आप अनंत हैं। आप ही सबके सृष्टिकर्ता और संहारक हैं। आपके रूप को देखकर मैं भयभीत हूँ। कृपा करके अपना वह सौम्य रूप दिखाएं, जिसमें आप शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हैं। वही रूप मेरे लिए प्रिय और सुखद है। जीवन का उदाहरण, जब माता पिता क्रूर होकर बच्चे को डांटते हैं, तब बच्चा डर जाता है। लेकिन वही माता पिता जब मुस्कुराते हैं और गोद में उठाते हैं, तो वही सबसे प्रिय लगते हैं। अर्जुन भी विराट रूप से भयभीत हो गया और चाहता था कि भगवान वही प्यारा स्वरूप दिखाएं, जो स्नेह से भरा हुआ है। सौम्य रूप का दर्शन भगवान ने तब अपना विराट रूप समेट लिया और पुनः 4 भुजाओं वाला विष्णु रूप प्रकट किया। फिर धीरे धीरे अपना सामान्य मानवीय रूप दिखाया। अर्जुन को शांति मिली। भगवान बोले, अर्जुन, ये विराट रूप देखना
बहुत कठिन है। देवता और ऋषि भी इसे देखने के लिए लालायित रहते हैं, लेकिन इसे न तो यज्ञ, न तपस्या, न दान, न ही वेदाध्ययन से देखा जा सकता है। केवल अन्य भक्ति से ही इसका अनुभव संभव है। अंतिम उपदेश भगवान ने अंत में अर्जुन से कहा, अर्जुन, जो व्यक्ति केवल मुझ पर लगाता है, केवल मुझसे प्रेम करता है, जिसके सारे कर्म मेरे लिए होते हैं, जो अहंकार और द्वेष से रहित है, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। वही मेरा सच्चा भक्त है। जीवन का उदाहरण मान लीजिए, कोई बच्चा अपने माता पिता से हर काम केवल प्यार के लिए करता है, न डर से, न स्वार्थ से। वही बच्चा माता पिता का सबसे प्रिय होता है। ईश्वर के लिए भी यही नियम है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें न भय हो, न स्वार्थ, केवल प्रेम हो। सारांश, वन भगवान का स्वरूप अनंत और अकल्पनीय है। समय ही सबसे बड़ा विनाशक है और भगवान का विराट रूप उसी समय का प्रतीक है। 3. हमें अपने कर्तव्य को ईश्वर का साधन मानकर करना चाहिए। जय भगवान को पाने का एकमात्र मार्ग अन्य भक्ति है। भय और भक्ति दोनों साथ चलते हैं, लेकिन अंततः प्रेम ही परम मार्ग। यदि ये भक्ति वीडियो आपके हृदय को स्पर्श करे, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दिव्य भक्ति रस से भरे नए वीडियो की झलक सबसे पहले पाने के लिए घंटी दबाएं।